नमस्कार दोस्तों। आज हम जो रेजिस्टेंस का अपना चैप्टर चल रहा था उसका लेक्चर 3 लेने जा रहे हैं, जिसमें अपन पढ़ेंगे तापमान का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखते हैं। आज अपना लेक्चर 3 रहेगा। तो लेक्चर 3 प्रतिरोध का लेक्चर 3 है आज। ठीक है, चलो देखते हैं कि प्रतिरोध का तापमान पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखते हैं। पहले देखते हैं अपन चालक पर क्या पड़ता है, अर्धचालक पे और मिश्रित धातु का जो चालक होता है उस पर क्या क्या फर्क पड़ता है। इन चीज़ों को अपन पहले देखेंगे, उसके बाद अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलो देखते हैं कि चालक में क्या होता है कि जो अपना इसमें होता है कि जो ताप गुणांक होता है वो धनात्मक होता है। यानी कि जैसे मेरा प्रतिरोध, जैसे तापमान टेम्परेचर को मैं जैसे राइज करूँगा तो मेरा जो इसका, जैसे अगर मान लो मैं टेम्परेचर को राइज करूँगा, बढ़ाऊँगा, तो इसके समानुपाती होता है मेरा रेजिस्टेंस। टेम्परेचर को बढ़ाऊँगा तो मेरा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये है चालक के केस में। ठीक है, तो अपन अभी फिलहाल इसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। देखो, ज़्यादा डिटेल में अगर जाना होता है तो अपने को चालक, अर्धचालक और इनकी एक भौतिकी में अपने को डिटेल में मिलता है, वहाँ पढ़ना पड़ेगा अपने को। लेकिन एक अपना जो छोटी सी जानकारी अपने को मिल जाती है, जिससे अपना थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाता है, उतना अपन जान लेते हैं कि अपना एक जो मेन फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, वो होता है L/A, यानी कि R बराबर रो इंटू L/A। ये होता है अपना इसका मेन फॉर्मूला। ठीक है, अभी देखते हैं कि मेरा रो का जो मेन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। अभी आपने एक चीज देखा होगा कि अपन ने जो पिछला लेक्चर बनाया था, फर्स्ट लेक्चर शायद इसका, जो प्रतिरोध का, तो उसमें अपन ने ये देखा था कि सेकंड लेक्चर में देखा था कि जो अपना रो है, विशिष्ट प्रतिरोध है, उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो उसमें दो कारण थे, एक तो होता है तापमान और एक होता है पदार्थ का प्रकार। ठीक है, तो अभी इसी के बारे में अपन देखते हैं कि इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको थोड़ा आप याद रख लेना, ध्यान में ले लेना। इसका होता है M/N स्क्वायर इंटू टो। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अपन, पहले जान लेते हैं, उसके बाद इस पे आ जाएंगे। ठीक है, रो बराबर अपना होता है प्रतिरोधकता। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध भी अपन इसको प्रतिरोधकता। ठीक है, एम जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, और एन जो होता है वो अपन ने पढ़ा था जब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, उसमें ये सब चीज़ अपन ने डिस्कस किया है। अगर आपको इनके बारे में जानकारी लेना है तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो एन बराबर होता है अपना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, ध्यान से देखना, बिल्कुल आपका डाउट क्लियर हो जाएगा इसमें। ई होता है अपना, ये अपन ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, या चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो ये टाउ होता है, ये होता है अपना, इसको वैसे हिंदी में बोलते हैं श्रांति या विश्रांति काल। ठीक है, मेरे हिसाब से आप इन सब के बारे में तो थोड़ी आपको जानकारी है, लेकिन ये वाली चीज आपके लिए हो सकता है नहीं हो। ठीक है, तो इसको मैं छोटी सी एक जानकारी देता हूँ कि ये होता क्या है।
क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं तो वो एक डायरेक्शन में मूव नहीं करके किसी आपस में जिगजैग मोशन में करते हैं। जैसे कि मान लो मेरा ये एक स्टार जैसे बन गया है, ऐसा कुछ होगा। तो अगर मान लो मेरा ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, तो ये क्या, जैसे ये मान लो ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे यहाँ पे आएगा, ये ऐसे करके ऐसे आएगा, तो ये मतलब आपस में आएंगे। तो यहाँ पे क्या, एक इलेक्ट्रॉन्स जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं। जैसे आपस में इधर उधर ऐसे जिगजैग मोशन में जाएंगे तो आपस में कहीं ना कहीं वो टकराएंगे। तो टकराने के बाद वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स से टकराते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन से जाके दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो समय है टकराने का, जो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो टकराने का समय है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, श्रांतिकाल बोलते हैं। ठीक है, अभी आप इस चीज को यहाँ तक समझिए, यानी कि आप इतना डीप में नहीं जाके आप ये समझिए कि दो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो जिगजैग मोशन में ऐसे डायरेक्शन, एक सीधे डायरेक्शन में नहीं होके इधर उधर भागते रहते हैं और आपस में टकराते रहते हैं। तो टकरा के एक इलेक्ट्रॉन से टकरा के दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, तो उस जो ड्यूरेशन होता है, वो समय जो होता है, उसको अपन टाउ से डिनोट करते हैं और उसको श्रांति काल बोलते हैं। ठीक है, अब ये इसका आगे इसमें अपन पढ़ेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है अपना टेम्परेचर पे। ठीक है, चलो इसके बारे में आप लोगों को पता चल गया है। तो अब देखते हैं कि चालक जो होता है उस पे प्रतिरोध का क्या, तापमान का क्या फर्क पड़ता है प्रतिरोध पर। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे मैंने क्या किया, किसी कंडक्टर है, मेरा कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर को मैंने टेम्परेचर दिया, बढ़ाया। तो टेम्परेचर में बढ़ाऊंगा तो क्या होगा कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें क्या होता है, ऑलरेडी मेरा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर रहता है। चालक के अंदर, चालक की जो कोई भी चालक का कोई भी प्रकार का चालक हो सकता है अपना, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, तो इसके जो परमाणु होते हैं उसकी जो बाहरी कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अभी उसको क्या होता है कि जैसे मैं टेम्परेचर दूंगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अपने पास है, तो जैसे मैं उसको ये दूंगा, टेम्परेचर दूंगा, तापमान जैसे दूंगा, तो वो क्या है कि फास्ट गति करेंगे। फास्ट गति करेंगे तो मेरा क्या होगा कि वो आपस में टकराएंगे। तो फास्ट गति करने से क्या है कि वो जैसे टकराते हैं, पहले जैसे टेम्परेचर नहीं दिया तो वो क्या है कि आराम से आपस में टकराते थे, यानी कि धीरे जाते थे। अब जैसे टेम्परेचर मैंने दिया तो क्या हुआ, मेरा ये जल्दी जल्दी टकराने लग गए। तो जल्दी टकराने से क्या होगा, मेरा जो समय है वो कम हो गया, टकराने का जो समय है वो कम हो गया, यानी कि मेरा जो टो है वो कम हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मेरा जो टो है ये मेरा क्या होगा, कम होगा। टो अगर मेरा कम होगा तो इसके व्युत्क्रमानुपाती है ये। ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपाती है, टो मेरा कम होगा तो मेरा क्या है, रो बढ़ जाएगा। तो जैसे रो मेरा अगर बढ़ता है तो रो के समानुपाती ये रहता है, प्रतिरोध होता है, तो ये प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मेरा टकराने का टेम्परेचर बढ़ाया मैंने, इलेक्ट्रॉन्स तेज गति किया और तेज गति करने से मेरा जल्दी से टकराया और समय, उसका टकराने का जो समय आपस में वो मेरा कम हो गया। समय कम होने से, समय कम हुआ तो प्रतिरोध मेरा, ये जो प्रतिरोधकता है मेरा रो है वो बढ़ जाएगा और ये इसके समानुपाती होता है, तो मेरा प्रतिरोध बढ़ जाएगा। किस कंडीशन में, जब वो मटेरियल क्या है, मेरा एक चालक है। अर्धचालक कंडीशन में अलग होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि ऑलरेडी मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इस चीज को विशेष ध्यान से सुनना, मुक्त इलेक्ट्रॉन एक चालक के अंदर रहता है, इसीलिए ये फैक्टर काम करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बढ़ रही है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इसके अंदर है, तो ये वाला फैक्टर मेरा कम काम कर रहा है और ये फैक्टर मेरा ज्यादा काम कर रहा है। इसलिए इसको मैं, जैसे ये मेरा कम होगा तो मेरा ये प्रतिरोध बढ़ जाएगा और प्रतिरोध के साथ में ये प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा और प्रतिरोध के साथ में मेरा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो चालक की कंडीशन में क्या हुआ मेरा कि टेम्परेचर को मैंने क्या किया, राइज किया, उसके साथ में मेरा क्या हुआ,
टाउ मेरा डाउन हुआ, कम हुआ, और टाउ कम हुआ तो मेरा रजिस्टिविटी मेरी क्या हुआ, बढ़ गई। इसके साथ में मेरा प्रतिरोध भी मेरा राइज हो गया। ये मेरे किस कंडीशन में हुआ है, चालक की कंडीशन में। ठीक है, तो प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव आपने देखा कि चालक में जैसे ही मैं टेम्परेचर दिया तो मेरा टो कम हुआ, टो कम होने से टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर राइज किया, टो कम हुआ, मेरा प्रतिरोधकता बढ़ी, तो इसके साथ में मेरा रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। तो ये एक चालक की कहानी है। ठीक है, ठीक, यहाँ तक आप समझ गए। अभी नेक्स्ट मैं देखता हूँ अर्धचालक के केस में क्या होगा। अर्धचालक के केस में क्या होता है कि इसके अंदर जो अपना अर्धचालक मटेरियल जो होता है उसका अगर ये कोई ये है छड़ है, मान लो अर्धचालक की, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो अपना रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर जो होता है उसमें जो ये होते हैं अपना इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नगण्य होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। रूम टेम्परेचर पे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नगण्य। इस चीज को विशेष ध्यान रखना। देखो इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इसमें क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी नगण्य होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं, तो अपन नहीं मान के चलते हैं। ठीक है, अब सोचो कि पहले में जब इलेक्ट्रॉन्स मेरे है ही नहीं तो आपस में क्या टकराएंगे, नहीं है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें तो क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन थे तो वो आपस में टकराए तो उसकी जो अपना शांति काल है वो कम हो गया, तो कम हो गया ना। अब इसमें रूम टेम्परेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अभी मैं टेम्परेचर जब दूंगा उसको तो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो बाहर निकलेंगे, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेंगे। तो उसमें इस कंडीशन में क्या होता है, मेरा टो की कोई कहानी नहीं बनती है। उस समय फिर एन मेरा है, जो एन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। जब टेम्परेचर दूंगा अर्धचालक में तो मेरा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो बढ़ेगी। तो ये बढ़ेगी तो क्या होगा, मेरा रो है वो इसके समानुपाती है, वो इस कंडीशन में मेरा कम हो जाएगा। अगर रो कम होगा तो मेरा रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, अर्धचालक केस में क्या होता है कि मैं टेम्परेचर को क्या कर रहा हूँ, राइज कर रहा हूँ। इसके साथ में मेरा क्या हो रहा है, एन जो इलेक्ट्रॉन्स मेरे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मेरा बढ़ रहा है। इसके साथ में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है तो मेरा रो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और इसके साथ में मेरा रेजिस्टेंस भी कम हो रहा है। ठीक, तो चालक के केस में क्या होता है, टेम्परेचर जब जैसे राइज करते हैं तो मेरा प्रतिरोध बढ़ जाता है, और अर्धचालक के केस में मेरा जो टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो रेजिस्टेंस मेरा कम हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं अपन कि मेरा जो मिश्र धातु का जो बना होता है उसमें क्या कहानी बनती है। यहाँ पे ले लेता हूं मैं तीसरा, जो मिश्र धातु है उसमें क्या होता है, जब जैसे मिश्र धातु कैसे होता है, जैसे कि नाइक्रोम है, मिश्र धातु है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा, मेरा ये भी बढ़ेगा और ये जो टो है ये भी कम होगा। ठीक है, ये भी बढ़ेगा और ये भी, मतलब ये दोनों सेम काम करेंगे। ये जितना बढ़ेगा उतना ये भी कम होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, कैंसिल आउट हो जाता है। कैंसिल आउट होगा तो क्या है, मेरा रेजिस्टेंस पे यानी कि जो प्रतिरोधकता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रतिरोधकता पे फर्क नहीं पड़ेगा तो मेरा रेजिस्टेंस पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मिश्र धातु में क्या होता है, तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं
प्रतिरोध पर तापमान का जो प्रभाव है, चालक, अर्धचालक और मिश्र धातु, इन तीनों चीज़ों पे आपने देखा कि किस तरीके से अपना जो तापमान अपन बढ़ाते हैं और रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है, ये कैसे घटता है। तो चालक में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है टेम्परेचर के साथ में, अर्धचालक में टेम्परेचर राइज करते हैं तो घट जाता है प्रतिरोध, ठीक है। और मिश्र धातु में ये कांस्टेंट रहता है, बढ़ता नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा पढ़ाए वक्त। चलो अभी क्या हुआ, अपन ने बात किया था कि तापमान जैसे मैंने बढ़ाया तो प्रतिरोध बढ़ता है ना। तो एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि बढ़ा हुआ प्रतिरोध, बढ़ा हुआ प्रतिरोध, बढ़ा हुआ प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध तथा बढ़ा हुआ प्रतिरोध, प्रारंभिक प्रतिरोध तथा तापांतर के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये चीज आप समझना, यानी कि जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, प्रतिरोध मेरा बढ़ा, है ना। तो बढ़ा हुआ जो प्रतिरोध है उस समय वो प्रारंभिक प्रतिरोध, जब मैंने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया था उस समय का प्रतिरोध तथा तापांतर, जितना मैंने टेम्परेचर में जो बढ़ाया, यानी कि जब मेरा शुरू में टेम्परेचर था जिस, और उसके बाद मैंने टेम्परेचर बढ़ाया जिससे मेरा ये बढ़ा हुआ प्रतिरोध मुझे मिला, तो उस दोनों टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, अंतर है, तो ये और ये, यानी कि प्रारंभिक प्रतिरोध और जो तापांतर है उनका जो गुणनफल है, अगर उनको गुणा करेंगे तो वो इसके समानुपाती होगा। तो इसको अपन एक मैथमेटिक्स फॉर्म में लिखते हैं कि बढ़ा हुआ प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ उसको कि बढ़ा हुआ कैसे बढ़ेगा। जैसे इसको कैसे लिखता हूँ मैं कि मेरा जो R न्यू है माइनस R ओल्ड, यानी कि जो नए में से पुराना माइनस करूंगा तो मुझे बढ़ा हुआ प्रतिरोध मिल जाएगा। समानुपाती किसके है, प्रारंभिक प्रतिरोध कौन सा है, ओल्ड, R ओल्ड, प्रारंभिक प्रतिरोध यही है ना। फिर क्या है, तथा तापांतर का गुणनफल है, तो गुणनफल किसका है, तापांतर। तापांतर किसको बोलेंगे अपन, यानी कि T न्यू माइनस T ओल्ड लिख लो, या T1 माइनस T2 लिख लो, कोई सा भी लिख सकते हो। यानी कि नया टेम्परेचर से माइनस करेंगे पुराने टेम्परेचर, यानी कि पुराने टेम्परेचर पे मेरा R ओल्ड था और नए टेम्परेचर पर नया प्रतिरोध मिला मुझे, तो वो भी लिख सकते हैं अपन। तो अपन जैसा ये लिख रहे हैं तो अपन यही लिख लेते हैं, ठीक है। तो T न्यू माइनस T ओल्ड, ठीक है। और इसको अपन क्या लिखते हैं, T न्यू, तापांतर को कैसे लिखते हैं, T ओल्ड को अपन ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा T लिख सकते हैं इसको, डेल्टा T लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अपन परिभाषा जैसे लिखा अपन ने वही कंडीशन यहाँ पे लिखा है। अभी क्या है, मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। चलो एक बार मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि R न्यू माइनस R ओल्ड समानुपाती R ओल्ड, इसको मैं डेल्टा T लिख देता हूँ, ठीक है। सब ऐसा कर रहा हूँ। चलो अभी इसको मेरे को इक्वल करना है। इक्वल कब होगा, जब मैं इसको अल्फा से
मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ये इक्वल होगा, क्योंकि उसकी कमी है। अभी क्या बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए मेरे पास कमी क्या है, अल्फा। अल्फा होता है मेरा, अल्फा होता है ताप गुणांक, अल्फा होता है ताप गुणांक, ठीक। तो इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो आर न्यू माइनस आर ओल्ड बराबर, अब बराबर कब करूंगा, तब अल्फा इसमें लग जाएगा। तो आर ओल्ड इनटू, इसको यहाँ पे हटा भी सकते हैं अपन, जैसे इसको अपन लिख दिया तो ये हटा सकते हैं, इनटू अल्फा इनटू डेल्टा टी, ठीक है। चलो अभी इसको अपन आगे और हल करते हैं। तो मैं आर न्यू बराबर, इसको मैं पक्षांतर कर देता हूँ उधर, ठीक है। तो आर ओल्ड, ठीक है, पक्षांतर करूँगा तो प्लस आर ओल्ड इंटू अल्फा डेल्टा टी, ऐसे आ जाएगा अपना, माइनस का ये प्लस में हो गया, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी प्लस रहता ही, कोई सिंबल नहीं है तो ठीक है। अभी देखो, अब इसका मैं कॉमन ले लेता हूँ, आर न्यू बराबर, यहाँ कॉमन ले लिया मैंने आर ओल्ड, तो बचा क्या, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ठीक है, अब मेरा मेन जो फॉर्मूला है वो ये आ गया है, ठीक है। वेरी मोस्ट, जो रेजिस्टेंस को मुझे निकालना है वो इसी फॉर्मूले से, नए रेजिस्टेंस जैसे तापमान बढ़ाया, यानी कि जैसे क्वेश्चन जैसे रहा है कि मेरा 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस अगर 5 ओम है, तो टेम्परेचर बढ़ा के मैंने 30 डिग्री किया, तो उस समय प्रतिरोध का क्या कितना होगा, तो उस समय अपने ये फॉर्मूले काम में आएंगे, ठीक है। चलो अभी ये अपना हो गया है, तो अभी मेरे को ये निकालना है ताप गुणांक। तो ताप गुणांक का फॉर्मूला अपन को बनाना है और उसकी यूनिट भी बनाना है, तो देखते हैं। मैं इसको मिटा लेता हूँ, तो यहाँ पे ही बना लेते हैं। तो अपना जो फॉर्मूला ये है मेन, अभी मुझे क्या करना है, मैं या तो इसी को से हम वापस करके कर सकता हूँ, या फिर मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो आर, ये फॉर्मूला क्या है मेरा, आर न्यू माइनस आर ओल्ड बराबर आर ओल्ड इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी आपको पता है तापांतर होता है, अल्फा ताप गुणांक है, ये पुराना प्रतिरोध है जो शुरू का है, ये पुराना है, ये न्यू है, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, अल्फा। देखो क्वेश्चन अल्फा का भी आता है, मैं 3-4 टाइप के इसके क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा, तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ठीक, अब हल करते हैं इसको, कि मुझे ये निकालना है अल्फा। तो अल्फा निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये और ये इसके नीचे आ जाएंगे। तो आर न्यू माइनस आर ओल्ड बटा आर ओल्ड इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अल्फा निकालना है मुझे, ठीक है। अब देखो कि मेरा जो प्रतिरोध, नया प्रतिरोध है, उसमें से पुराना प्रतिरोध निकालूंगा, माइनस करूंगा, तो यूनिट क्या रहेगी, प्रतिरोध ही रहेगी। तो उसको मैं क्या लिखूंगा, ओम। पुराना प्रतिरोध उसको क्या लिख सकता हूं मैं, ओम इनटू मेरा डेल्टा टी, ठीक है। अब ओम से ओम कट गया मेरा, तो क्या बचा, 1/1 डेल्टा टी, और डेल्टा टी की जो यूनिट है वो होता है डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तापमान की जो डेल्टा टी क्या है, तापांतरित है, ये टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर है, इसमें माइनस करेंगे तो क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यही तो आएगा। तो
तो अपन इसको ये लिख सकते हैं 1/0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका यूनिट होता है किसका, अल्फा का। ताप गुणांक का यूनिट क्या होता है, 1/0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलो अपना इतना ये हो गया है। अब एक दो क्वेश्चन अपन देख लेते हैं जिससे कि अपना थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाए या थोड़ा सा क्लियर हो जाए जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ एक बार। आज शायद थोड़ा वीडियो लेंथी हो गया है, तो मैं हो सकता है एक या दो क्वेश्चन में ही फ्री कर दूँ। बाद में जब अपन इसके ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे तो पूरे क्वेश्चन को लेके आ जाएंगे, इससे रिलेटेड जितने भी है। प्रतिरोध का एक लास्ट में पूरा ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज चला देंगे, है ना। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी चालक पर 10 डिग्री तापमान पर 15 ओम का प्रतिरोध है तथा ताप गुणांक 0.004 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 20 डिग्री तापमान पर प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है, ये अपने पास एक क्वेश्चन आ गया कि किसी चालक पर 10 डिग्री टेम्परेचर है तो उस समय मेरा 15 उसका ओम का रेजिस्टेंस है। ताप गुणांक दिया हुआ है कि 0.004 पर डिग्री सेंटीग्रेड है और मैंने टेम्परेचर को राइज किया 20 डिग्री, तो मेरा नया प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। तो दिया हुआ क्या है, मेरा गिवन क्या है कि मेरा आर ये मेरा है मान लो टी न्यू है, टी न्यू नहीं सॉरी टी ओल्ड है ना, टी ओल्ड ही है ना, ये ओल्ड है। टी ओल्ड है मेरा 10 डिग्री और टी न्यू है मेरा 20 डिग्री। आर ओल्ड है 15 ओम। आर न्यू मेरा क्या रहेगा, मुझे निकालना है। और मेरा को जो ये दे रखा है ताप गुणांक जो दे रखा है वो क्या है, यानी कि अल्फा जो है वो मेरा है 0.004 डिग्री सेंटीग्रेड। मुझे निकालना क्या है, आर न्यू। अपने पास सीधा फॉर्मूला है, आर न्यू बराबर आर ओल्ड 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यही है ना, अभी निकाला अपन ने, बनाया था ये। तो मान रख दो आर ओल्ड कितना है 15, तो 1 प्लस अल्फा कितना है 0.004 इंटू ये जो टी है, तो टी अपना डेल्टा टी का मतलब हो गया तापांतर, यानी ताप के जो टेम्परेचर जो है उसका अंतर। तो वो कितना होगा, टी न्यू माइनस टी ओल्ड, ये होगा ना तापांतर, यानी कि डेल्टा टी बराबर यही होगा। ठीक है, तो कितना होगा 20 में से -10, तो बचा कितना 10, तो यहाँ पे 10 लिख सकते हैं अपन। तो अभी कितना होगा कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 0.04 और 15 ये हो गया 1.04। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रेजिस्टेंस जो नया रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा। तो वो लगभग कितना होगा 15.2 या 3 कुछ होगा, जो भी है ये ओम आ जाएगा आपका। ये एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो
आज एक क्वेश्चन ये अपन ने देखा। तो इस तरीके से अपन जो टेम्परेचर राइज करते हैं प्रतिरोध पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब चीज़ें अपन ने डिटेल में पढ़ा है। अभी इसका जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आएगा, तो ये जब रेजिस्टेंस का जितना कंप्लीट क्वेश्चन अपना लेक्चर जब हो जाएगा, तो उसके बाद टोटल हर टाइप के क्वेश्चन अपन एक सीरीज लेके आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और वो उससे जो भी डाउट है आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तब तक आप तैयारी करते रहिए। मैं अगला जो लेक्चर लाएंगे 4 रेजिस्टेंस का ही लेक्चर रहेगा अभी, क्योंकि अभी बहुत लंबा लेक्चर है रेजिस्टेंस का। तो उसमें अपन पढ़ेंगे कि लंबाई बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन चीज़ों पे अपन नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। ठीक है, तो तब तक आप तैयारी करते रहे। चलो, थैंक यू।